अब हम देखते हैं पार्ट 2 में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी ये कोऑर्डिनेट है। तो हम जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो यहाँ से मेजर करते हैं तो यहाँ क्या होता है 0 डिग्री होता है। यहाँ से मेजर करते हैं तो ये क्या होता है 0 डिग्री होता है। फिर यहाँ मेजर करते करते हम यहाँ पर आते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये π/2 होता है। π/2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ आते हैं तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं तो यहाँ क्या होता है पाई होता है। पाई क्या मतलब क्या हुआ 180 डिग्री ये होता है यहाँ पर। फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 3π/2 होता है। 3π/2 मतलब क्या हुआ 270 डिग्री। यहाँ पर आते हैं तो 270 डिग्री होता है। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो पाई होता है। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं 3π/2 यानी 270 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ आते हैं तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री क्यों, क्योंकि जब भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है एक सर्कल, तो जब भी हम सर्कल कंप्लीट होता है पूरे एंगल का तो 360 डिग्री एंगल बनता है। ठीक उसी तरह से फिर यहाँ आके फिर एक बार फिर यहाँ घूम के रोटेट होकर यहाँ आ जाए तो कितने हो गया 720 डिग्री हो जाएगा। 720 डिग्री यानी 0 डिग्री 360 डिग्री और 720 डिग्री क्या हुआ यहीं पर मिलेगा हमें। तो अगर हमें साइन कन्वेंशन में साइन थीटा कॉस थीटा हमें पढ़ना है तो इसको ये जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच क्या होता है सभी ट्रिगोनोमेट्री चाहे साइन थीटा हो कॉस थीटा हो कॉट थीटा हो सभी ट्रिगोनोमेट्री का होता है पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ पर जो होता है ऑल, इसको हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम बता रहे हैं। हम क्या बोले पहला जो क्वाड्रेंट है उसको ऑल पढ़ते हैं, सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसको स्कूल पढ़ेंगे, थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसको टू पढ़ेंगे और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको कॉलेज पढ़ेंगे। नहीं ऑल स्कूल टू कॉलेज इसका मतलब ये हुआ ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो जितने भी इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज जो फर्स्ट लेटर है ऑल में ए का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब ये ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है चाहे वो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो टेन थीटा हो सभी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। चाहे वो साइन हो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है। इसका साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होता है और टेन के उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होता है। इन जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है सभी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इसमें जो स्कूल का एस है, एस का मतलब होता है एस का ये जो एस है इसका मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होता है। बस ये क्या होता है पॉजिटिव होता है और बाकी सब जितने भी अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो सब निगेटिव होता है। यानी इसमें साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जितने भी है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सभी क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ऑल अदर क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, ऑल अदर निगेटिव होगा इसमें। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टू है, टू मतलब टी का मतलब होता है 10 और 10 का उल्टा कॉट होता है। यानी 10 और कॉट के अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सभी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यानी 10 और कॉट 10 भी पॉजिटिव होता है और कॉट भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा
ऑल अदर जितने भी है क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी साइन कॉस टेन, साइन कॉस सेक, ये सब क्या होता है, निगेटिव होता है। सिर्फ टेन और कोट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जितने भी है सब क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, तो इसमें कॉलेज होता है। यानी कॉलेज का मतलब सी का मतलब होगा कॉस, कॉस या सेक। तो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी इसमें कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सब जितने भी है ऑल अदर क्या होता है, निगेटिव होता है। बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये हमें क्या है, हमें ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखने के लिए हम ये बताएं एक आसान सा तरीका, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल सभी पॉजिटिव, एस का मतलब साइन या कॉसेक, स्कूल का मतलब एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और टू का मतलब टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉलेज जो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, और जितने भी और अदर है सभी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हमें इसका ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगा, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा जैसे हमें कोई पूछ देगा कि हमें बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताओ कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पूछेगा। या साइन 120 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड में कि फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमें अगर पूछ देगा साइन 120 डिग्री, तो हमें इसका पता करने के लिए, इसका फॉर्मूला हम वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो साइन कन्वेंशन है इसका हम यूज़ करते हैं। तो हम जैसे हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसका कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ ये जो 120 साइन 120 डिग्री है, इसको ये साइन थीटा हुआ, यानी थीटा के जगह पे क्या है 120 डिग्री है, यानी थीटा इक्वल टू क्या है 120 डिग्री है। तो हम थीटा को हम देखेंगे कि ये थीटा जो है 120 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में आता है। अब देखो यहाँ से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 120 डिग्री किस में आएगा, ये 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, यानी 120 डिग्री थोड़ा बड़ा है, 30 डिग्री बड़ा है, तो 30 डिग्री यानी 120 डिग्री कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसमें 120 डिग्री जो है वो 180 से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है साइन 120 डिग्री लाई कहाँ करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा। हमें इतना पता चल गया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हम अभी इसके आगे हम बताएंगे, जब हम कन्वर्जन अभी बताएंगे उसमें हम वैल्यू बताएंगे साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा। तो इसका वैल्यू बस इतना जानो अभी कि साइन 120 डिग्री क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगर हमें पूछ देगा कि टेन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ, टेन 120 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 120 डिग्री का वैल्यू अगर ये पहले हम पता करें कि ये जो टेन 120 डिग्री जो है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 120 डिग्री जो अभी हम बताएं कि 120 डिग्री जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 120 डिग्री जो है 180 से बड़ा होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या होता है, निगेटिव होता है साइन और कॉसेक के अलावा। तो टेन आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि टेन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हुआ, लाई किया, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा 120 डिग्री का वैल्यू वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन का हम यूज करेंगे। कोई भी वैल्यू दे देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी चारों क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर हमें दे देगा 280 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो 280 डिग्री किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री का वैल्यू निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन का हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे।
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट कंसेप्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, जैसे मान लो साइन थीटा है, और इस थीटा के जगह पे अगर मान लो कि साइन π/2 प्लस माइनस थीटा इस फॉर्म में हो, यानी थीटा की जगह पे π/2 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये जो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। जब भी हमें इस थीटा की जगह पे π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, प्लस चाहे हो सकता है चाहे माइनस हो सकता है, कोई भी हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज इन अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी जब भी हमें थीटा की जगह पर ये हो, इस फॉर्म में हो, लिखा हुआ हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज हो जाएगा दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। जैसे मान लो साइन जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस जो चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। उसके बाद से टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, जो भी हमें थीटा की जगह पे हमें π/2 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दूसरे में। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यानी π/2 है, π/2 को हमने 90 डिग्री लिखा है, क्योंकि π/2 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसी जगह पर जैसे मान लो यहाँ पर π/2 है, π/2 की जगह पर अगर 3π/2 लिखा हो तो भी चेंज हो जाएगा। उसे वैसे 5π/2 हो तभी चेंज हो जाएगा। उसी पर से 7π/2 हो वो भी चेंज हो जाएगा, यानी π/2 हमेशा रहना चाहिए। π/2 होगा, हमें रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अब 2π/2 है तो चेंज होगा कि नहीं होगा चेंज। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई हुआ। तो पाई रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये जो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा हमेशा। लेकिन π/2 हमेशा होना चाहिए, चाहे π/2 हो, चाहे 3π/2 हो, चाहे 5π/2 है, चाहे 7π/2, लेकिन 5π/2 होना चाहिए। 2π/2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा ना, तो ये π/2 के फॉर्म में तो हुआ ही नहीं। तो हमेशा जो होगा वो कोई ना कोई यहाँ पर कोई डिजिट हो ना हो, लेकिन यहाँ पर π/2 होना चाहिए। अगर π/2 हो गया तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा तो साइन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, टेन का कॉटेक हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमने यहाँ पर बताया है कि ये पॉजिटिव होगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन अभी इसका वैल्यू हमें वहाँ पर नहीं बताया है। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकला, तो इससे हम निकल जाएगा हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू। कैसे, देखो, जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, तो साइन 120 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 120 होगा, और 90 डिग्री क्या होता है, π/2 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा, यानी 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे। π/2 क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, तो π/2 प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अब ये बोल रहे हैं कि जब भी π/2 रहे तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और ये 120 डिग्री है, और 120 डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 डिग्री से बड़ा होता है ना 120 डिग्री, और 180 से छोटा होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में
थीटा यहाँ आ जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 हो गया। तो इस तरह से हमने sin 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया आया √3/2। अब अगर हमें निकालना है tan 120 डिग्री का वैल्यू, tan 120 डिग्री का वैल्यू, तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही लिख देंगे। कैसे, tan इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस 30 डिग्री, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, tan π/2 प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब देखो tan जब भी हम π/2, tan का क्या हो जाएगा कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉट हो गया, tan का क्या हो गया कॉट हो गया। अब ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 120 डिग्री क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव का साइन लग गया। अभी हम बताएं कि tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा निगेटिव में होगा, तो यहाँ पर निगेटिव में इसका वैल्यू आएगा, हमने माइनस कॉट, ये 30 डिग्री होगा। अब ये हमें ये लिख देना है हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है sin π/2 प्लस 30 डिग्री, तो साइन का कॉस हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ tan π/2 प्लस 30 है, तो tan का कॉट हो गया निगेटिव में, और ये वाला जो एंगल है यहाँ आ गया माइनस कॉट 30 डिग्री। अब माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर बताया है, जब हमें tan का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है tan √3 होता है, तो माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा कॉट 30 डिग्री का वैल्यू ये माइनस हो जाएगा, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस √3 हो गया। तो यानी 120 डिग्री का वैल्यू क्या आया माइनस √3 हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी जो एंगल दिया रहेगा हमें 360 डिग्री तक, या चाहे 360 से आगे जो भी दिया रहेगा, जो हमें π/2 के फॉर्म में हो या चाहे 90 डिग्री के फॉर्म में हो, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे, इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे हमें यहाँ पर दिया रहता अगर tan 250 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो इस तरह से हम निकालते हैं, π/2 के फॉर्म में होता तो चेंज हो जाता, tan का कॉट हो जाता है, कॉट का tan हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर मान लो कि हमें π/2 रहेगा, π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 नहीं यानी पाई प्लस माइनस थीटा हो, या 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। अब यहाँ π/2 यानी 90 डिग्री, अब यहाँ पर 1 पाई यानी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन जो हो जाएगा यानी साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज हो जाएगा, नो कन्वर्जन होगा, यानी कन्वर्जन नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा। जो भी है मतलब अगर मान लो सेक रहेगा तो सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। यानी जब भी हमें साइन थीटा की जगह पर ये पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, चाहे 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कन्वर्जन नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। जब भी π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है चेंज हो जाएगा, लेकिन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमें लिखा हो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन जो होगा कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा, साइन थीटा हो जाएगा इससे। अब देखो यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा का क्या, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई यहाँ है यानी 180, अब प्लस थीटा मतलब क्या कुछ जुटेगा, यानी 180 डिग्री से बड़ा हुआ, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, यानी इसका जो वैल्यू होगा साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू जो होगा ये माइनस में होगा, यानी माइनस साइन थीटा होगा। यानी बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें पाई वाला रहेगा अगर, तो पाई जब भी हमें रहेगा पाई प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन नहीं हो जाएगा। अब ये जो है इसका साइन निगेटिव होगा या चाहे पॉजिटिव होगा, वो हम क्वाड्रेंट को देख कर हम पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें पाई था, तो पाई जो होता है साइन के लिए
वो साइन के ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया। उसी प्रकार से अगर हमें रहेगा कॉस, रहेगा कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो ये कॉस का तो कॉस से हो जाएगा, लेकिन पाई क्या हो, कहाँ हुआ, यहाँ पर, और प्लस थीटा यानी इसमें आएगा। और कॉस थर्ड यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी हमें अगर मान लो यहाँ पाई की जगह पे यहाँ 2 पाई भी रहे, या 3 पाई भी रहे, या 4 पाई भी रहे, या 5 पाई भी रहे, कोई भी रहे, लेकिन पाई होना चाहिए, पाई होना चाहिए, पाई होना चाहिए। पाई/2 रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पाई रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए पाई के फॉर्म होना चाहिए, पाई पाई। अब देखो जैसे मान लो अगर हमें पूछेगा 10 पाई प्लस थीटा बताओ, 10 पाई प्लस थीटा का क्या होगा, तो 10 का क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में आता है 10, अब पाई है तो पाई तो यहाँ है, अब पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई क्या होता है, नहीं 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो प्लस पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव टेन थीटा होगा, यानी पॉजिटिव में होगा ये। उस तरह से अगर हमें पूछ देगा अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू बताओ, 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई यहाँ हुआ आया, ये पाई यहाँ से लेकर यहाँ चला तो पाई आया हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ आया तो 2 पाई हुआ, और 2 पाई प्लस थीटा बोल रहा है, 2 पाई प्लस थीटा, यानी यहाँ ये 2 पाई हुआ, यानी 360 डिग्री हुआ। 2 पाई मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री, और प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का तो साइन ही हुआ, यानी ये तो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा, क्योंकि पाई है, 2 पाई हो, 3 पाई हो, साइन का साइन हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये थीटा क्या आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू ये होगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। जब भी हमें पाई/2 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब भी हमें पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रहेगा, प्लस पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का जितना भी कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन।